वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम अभी हाल फिलहाल में हुआ, संडे को एग्जाम हुआ था। 2024 का अभी का एग्जाम है, जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम। उसका सवाल आपके सामने मौजूद है यहाँ पर। बाय सेलिंग ए कार फॉर ₹64,000 मिस्टर रॉ लॉस 20% एंड द कॉस्ट ऑफ द कार इज। ये मैं आपको इन दिनों लगातार प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा था। आप लोग सभी गवाह इस बात पर कि मैं जो आपको पढ़ाता हूं 100% वो एग्जाम में छपता है। हमें सेलिंग प्राइस कितना दिया बोलो? 64,000 है हमारा एसपी। सीपी को मान लो 100। कितना मानो बेटा? 100 पे लॉस कितना बेटा? 20%। मतलब 100 का 20 होता है 20 रुपए, तो 20 रुपीज हो गया। एसपी कितना आएगा? 100 माइनस 20 कितना आएगा? 80। हमारा 80 उसके कितने के बराबर है? 64,000। हमारा 1 रुपए कितना आएगा? 64,000 अपॉन का 80 आएगा, 0 से कटेगा तो कितना आएगा? 8 64 00 आएगा, 800 आएगा। हमारा 1 रुपए उसे कितना आएगा? 800 के बराबर। तो हमारा 100 कितना आएगा बोलो? 2 0 बढ़ा दो, कितना आएगा बोलो? 80,000 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। बिल्कुल। अब देखो ये करने की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे बताओ 100 रुपए का 4% होता है 4 रुपए, है ना? 1000 का 4% कितना होता है बोलो? बोलो ना 40 रुपए। अरे मिलके बोलो, 40 रुपए हो गया। बेचा कितने में? अरे 960 है ना। 1000 का 4% 40 रुपए हो गया, तो होगा कितने में? असल में 1000 रुपए में होगा। ये भी कोई सवाल है बेटा? इसलिए अपनी जॉब्स एकेडमी की पहचान ये नारा है, सवाल हो कहीं से सोल्यूशन होगा। मैं ये नारा क्यों लगाता हूं? मुझे पता है यहाँ जेकेएसएसबी का लेवल क्या रहता है। इसीलिए आपको जब मैथ पढ़ाता हूं मैं आपको हर लेवल के सवाल की तैयारी करवाता हूं, ताकि मेरा बच्चा कल को एग्जाम में ये ना बोले ये तो पढ़ाया ही तो सर ने। हमारे यहाँ के कुछ टीचर बोलते हैं बेटा इतना ही पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है। तुमको कैसे पता ये नहीं आएगा? बच्चे को ये मत सिखाओ कि ये आएगा ये नहीं आएगा। तुम्हें कहां पता है क्या आएगा? कॉम्पिटिटिव का एग्जाम है भैया, बच्चे को तैयारी करवाओ। इसको ये डर खत्म करो। जो भी तुमने पढ़ा, अरे मिस्टर मैथ पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे कैसे हो सकता है इसको सीएचएसएल का सवाल नहीं होगा? आप जरा सुनेंगे आप ध्यान से। तो इस तरह के 2 सवाल आए थे कहां पर? जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अभी जो एग्जाम हुआ था इतवार को, जूनियर असिस्टेंट का। दोनों सवाल किसके आए थे? प्रॉफिट एंड मतलब एक ही टाइप का सवाल है। टाइप नंबर 1 जो मैंने करवाया था सेम वही सवाल है। सीपी को 100 मानना है, लॉस को माइनस करना है, जो दिया एसपी है उसके बराबर रखना है, 1 रुपए की कीमत निकालनी है, मल्टीपल 100 से करना है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। समझ में आया? जम के बोलो यार। सवाल हो, सोल्यूशन होगा, सिलेक्शन होगी। देखिए एसएसबी जूनियर असिस्टेंट 2024 का तीसरा सवाल, वो भी किस पे? द कॉस्ट प्राइस ऑफ रेडियो इज 600 रुपए। कितना कॉस्ट प्राइस है बोलो? 600। ये है रेडियो की असल कीमत, जितने में मुझे बाजार से पड़ी है। 5% मुझे लगा आने जाने का खर्चा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा। कितना लगा? 100 रुपए का 5% कितना होता है? 5 रुपए। बोलो ना जी। और 600 के ऊपर 5% निकालोगे तो ये आएगा 30 रुपए। कितना आएगा बोलो? किराया कितना लगा? मतलब मेरा सीपी कितना बना? 600 प्लस 30 कितना आएगा बोलो? 600। अरे भैया जाहिर सी बात है, मुझे इतने के तो पड़ा ना, मुझे 600 रुपए तो देने पड़े दुकानदार को, और 30 रुपए पड़ गए मुझे किराया। तो मेरे घर वालों ने पूछा कितना खर्चा हुआ, मैं क्या बोलूंगा? 600 है, 630। 630 बोलूंगा ना जी, क्योंकि 600 रुपए दुकान वाले को, 30 रुपए किराए के। अब मेरा कॉस्ट प्राइस कितना बना? 630 रुपए। शाबाश। अब सवाल वाला पूछता है बताओ इस पर तुमने 15% का प्रॉफिट कमाना है। कितना कमाना है? आवाज नहीं, कितना कमाना है? प्रॉफिट। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। किस पे होता है? लॉस किस पे होता है? असल कीमत वो सीपी पे। अब मैं निकालूंगा इसका 630 का निकालूंगा 15%। कितना निकालूंगा बोलो? 15% में निकालूंगा, इट इज 63 इंटू 1.5। यह आएगा हमारा 94.5। कितना आएगा बोलो? कितना आएगा बोलो? 94.5। अब मैं एक काम करूंगा, इस 94.5 को प्लस से करूंगा सी पे। सीपी कितना है? 630। प्रॉफिट कितना हुआ? 94.5। अब इन दोनों को प्लस करो, एसपी कितना आएगा बोलो? 630 प्लस 94.5 कितना आएगा बोलो? 724.50 पैसे इज द आंसर। फर्स्ट वाला इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सो सिंपल सवाल।
ये वाला सवाल आपका जूनियर असिस्टेंट 2024 का सवाल है, जूनियर असिस्टेंट जेकेएसएसबी ने जो एग्जाम किया है। ये सवाल जरा पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए। इन ए स्कूल 40% ऑफ स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल एंड 50% प्ले क्रिकेट। एक स्कूल के अंदर बच्चों में से 40% बच्चे क्या खेलते हैं? फुटबॉल। 50% क्या खेलते हैं? शाबाश, याद रखना। और 18% ऐसी आबादी है जो ना तो फुटबॉल खेलती है ना, याद रखना सवाल के, बड़ा खूबसूरत सवाल है। इसके कॉन्सेप्ट आता है बेटा, कॉन्सेप्ट आता है यहां पे सेट्स का। क्लास 9th की बात कर रहा हूं मैं। एक टॉपिक हुआ था सेट्स का, 11th में भी ये सेट्स एंड रिलेशंस है। इसमें एक टॉपिक आता है वेन डायग्राम का। उसमें बताया जाता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए एंड बी कंबाइन में इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बोथ ए एंड बी। इसे कहते हैं ए यूनियन बी। का मतलब होता है ए और बी के एलिमेंट्स को मिलाकर। मैं समझा दो इस क्वेश्चन को डिटेल के साथ। मान लो ये ए सेट है, इसमें 1 2 3 लिखा है, बी में लिखा है 2 4 6। ए यूनियन बी का मतलब होता है सेट जिसमें ये सारे एलिमेंट आएंगे 1 2 3 4 और 6, यानी कि 2 को दो बार नहीं लिखेंगे ना। इसका मतलब होता है यूनियन ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं? यूनियन का मतलब होता है दोनों एलिमेंट्स सेट के दोनों जो है सारे एलिमेंट्स लिखो, लेकिन डबल डबल लिखने की जरूरत। इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं? आई शाबाश। अब सुनो जरा, ये मैंने जो लिखा है एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसमें? 3 बोलो। नंबर ऑफ एलिमेंट बी में कितने बोलो? 3 है। समझ में आ रहा? बोलो। ये हो गया एन ए और एन बी। या समझ में आई? मतलब से क्या है ये भी समझ में आया। अब बात है इंटरसेक्शन की। क्या है इंटरसेक्शन? का मतलब होता है दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट है। क्या है बोलो? अब बताओ जरा, यहां एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? यहां पर कॉमन क्या है? क्या कॉमन है बोलो? इसका मतलब होता है ये। समझ में आया? बोलो। जम के बोलो, जम के बोलो, शाबाश। ये कितने हुए? ये इस यूनियन में कितने एलिमेंट हुए? 1 2 3 4 5 और 6 हुए। बोलो ना जी। ये कितने हुआ? 3 प्लस माइनस करें, इसमें कितना हुआ? ये समझ में आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है? ये कितने थे हमारे पास? 1 2 3 1 2। समझ में आ रहा है ना? टोटल कितने बन गए? 1 2 3 4 और 1 2 3 4 और 5 ही हुए ना बेटा। दो बार थोड़ी लेना है, एक ही बार है तो 5 हुए। अब बताओ 3 प्लस 3 कितने हो गए? 6 में से कितना आएगा? इसका मतलब ये वाली फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली ट्रू साबित हुई है। मैंने आपको वो कॉन्सेप्ट सिखाया जो 9th क्लास का था, ताकि मेरा बच्चा समझेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी को मिलाकर इज इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और बी का कॉमन कितना है। समझ में आ रहा है? बोलो। आप जरा देखना, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? एन ए कितना है? 40 है। एन बी कितना है? बोलो। 50 मान लो आप। सही है जी। अब मुझे एक बार बताओ, 18% वो है जो दोनों में नहीं है। तो यहां कितने बच्चे हैं जो फुटबॉल खेलते हैं? एन ए मान लो आप 40, एन बी मानो कितने बच्चे खेलते क्रिकेट? शाबाश, हो गया। अब बताओ कितने लोग दोनों गेम खेलते हैं? सर आप बोलोगे दोनों लोग कितने बनेंगे? अरे टोटल बच्चों में, टोटल बच्चे मानो 100 है। कितने मानो? 100 बच्चों में 18 लोग ना तो क्रिकेट खेलते हैं ना तो। इसका मतलब बचे कितने लोग हैं? 100 में 18 माइनस करो, कितना आएगा? 82 आएगा। तो टोटल बचे कितने आएगा? 80। अच्छा, एन ए इंटरसेक्शन बी, बताओ कितने लोग हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं? और ये निकालना है, फॉर्मूला में डाल दो। एन ए यू बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस आएगा एन ए इंटरसेक्शन। अब बताओ ये कितना आएगा? 80। कितना आएगा बोलो? ये 40 प्लस 50 माइनस आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा बेटा? ये आएगा 82, वो कितना आएगा? 90 माइनस आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है? एन ए बी को यहां ले आओ, ये करने की जरूरत नहीं एग्जाम में। 90 माइनस 82 माइनस कितना आएगा बोलो? और कितना आएगा? 8 आएगा। तो 8% इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी गुड, लाजवाब मैथ, बेमिसाल मैथ। इस सवाल को करने के लिए दिमाग बंदा ठंडा करना पड़ेगा। तो भैया क्या करना है, आपको अपने सर है। तो ये सवाल था, इसमें हमने टोटल नंबर ऑफ बच्चों में फॉर्मूला ये लगाई। इस फॉर्मूला का बैकग्राउंड में मैंने सिखाया कि फॉर्मूला आई कहां से। अच्छा, उसके बाद लगाया एन ए यू बी। तो कितने टोटल बच्चे हैं? 100 में से हमने
वो बच्चे माइनस कर दिए जो बच्चे कुछ नहीं खेलते, तो खेलने वाले बच्चे कितने आ गए? 82 आ गए। 82 को रख बराबर 40 मतलब 50 के 90 आ गया। 90 में 82 माइनस कर कितना आएगा? 8 आएगा। और 100 बच्चे टोटल है, 100 का 8 होता है, 8% होता है, तो इसका मतलब 8% आंसर आ गया। 8% वो बच्चे जो क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं। ये सवाल हमारे JKSSB जूनियर असिस्टेंट जो 2024 का संडे को एग्जाम हुआ, 5 के 5 क्वेश्चन हमने आपको लम्हों में बताकर बता दिए।